और एक बार फिर से मंत्री राजेंद्र गुड़ा का बयान सुर्खियों में है। गुड़ा का गहलोत गुट पर फिर से निशाना। राजस्थान के सीएम पद पर फैसला जल्दी करे आला कमान, ये कहना है राजेंद्र गुड़ा का। सियासी बवाल के लिए जिम्मेदार तीनों नेताओं को बर्खास्त करें। तो बीच में कई दिनों की शांति के बाद राजेंद्र गुड़ा का बयान एक बार फिर से, और राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में। अपने बयानों को लेकर राजेंद्र गुड़ा लगातार चर्चा में बने रहते हैं। संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम 1 या 2 दिन के अंदर राजस्थान के सीएम का फैसला कर देंगे। दूसरा, धारीवाल जी को, महेश जोशी जी को, धर्मेंद्र राठौड़ जी को नोटिस दिए। अब 1 महीने से ऊपर का समय निकल गया उस बात को, और इसमें सीएलपी की मीटिंग बुलाने की बात हुई थी, तो अभी तक सीएलपी की मीटिंग नहीं बुलाएगी। मेरा तो यही कहना है कि आलकमान की विश्वसनीयता और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जो वेणुगोपाल जी के हिसाब से 1 या 2 दिन में होना था, वो फैसला किया जाए, जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले, और इससे दोनों जगह कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। 12 में मंडी प्रशासन की बद इंतजामिया। मंडी प्रशासन की बद इंतजामियों से किसान परेशान है। 36 घंटों से मंडी गेट के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इंतजार कर रहे हैं। भूखे प्यासे जींस भरी हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली में, और उसे मंडी में ले जाने का इंतजार है। कृषि जिंसों की बंपर आवक के चलते मंडी के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साहब मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा है, ना मेरे पास में कुछ पैसा भी नहीं है, और बहुत मजबूरी आ रही है। बोला कि ट्रैक्टर भी कराया गया है, और ट्रैक्टर वाला भी नहीं रुक रहा। आज मेरे को 2 दिन हो गया, अभी भी नहीं कुछ नहीं दे रहा। कल का नाम बोल रहा है, कल घुसेगा। सर यहाँ हम कल 10 बजे के आए, लेकिन अब अंदर जाने नहीं दे रहे, और परेशानी देखो अब हालत क्या हो गई हमारी, ना नहाना ना धोना, खाने की सब समस्या, और क्या ना सब समस्या, बहुत समस्या आ रही, खर्चा ही बहुत हो रहा है सर। ये कल रात से खड़े हैं, 6 बजे के कल रात से खड़े हैं सर जी। और क्या, तो मंडी में क्या है कि हम यहाँ से 3 दिन होने वाले हैं मतलब में, और ये क्या है कि यहाँ से अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम काफी परेशान है। दिक्कत है, ये बहुत दिक्कत है। क्या मंडी में नहीं जाने दे रहे, माल लेके आए तो वही दिक्कत है। कब से आए हो? शाम को 6 बजे से। कल शाम से? हाँ, कल शाम 6 बजे से आए, सब ऐसे भूखे प्यासे पड़े हैं अभी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं 12 संवाददाता विपिन के साथ। विपिन, क्या वजह इस बद इंतजामी के पीछे? बिल्कुल, वजह तो ये कह सकते हैं कि जो एक साथ अनाज है, कृषि जिन्स है, वो एक साथ जो है मंडियों में आने लगी है। जो मंडी में आवक है इन दिनों वो 2 लाख बोरी तक हो रही है प्रतिदिन। तो ऐसे में जो मंडी प्रशासन के पास जो इंतजाम नहीं है इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए, यह कह दीजिए कि इच्छा शक्ति नहीं है, और इसी का परिणाम यह है कि बेवजह जो है मंडी बंद कर दी गई मंगलवार को मंडी प्रशासन द्वारा। और जब जो सोमवार से भी यहाँ किसान आए हुए थे जिनको प्रवेश नहीं दिए गए, तो ऐसे में जो है 48 घंटे तक जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लिए भूखे प्यासे मंडी गेट के बाहर खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि कहीं अब जाकर मंडी के गेट खुले और उन्हें मंडी में अंदर अपना माल बेचने के लिए मंडी में अंदर जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंडी प्रशासन जो है जो माल उठावे वो जल्दी नहीं करवा पाई, नीलामी जो है वो जल्दी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बड़ी ढिलाई बरतती गई मंडी प्रशासन, और जिसी का परिणाम हुआ कि मंडी गेट के बाहर जो 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लग गई। किसान जो है परेशान होते रहे, मिन्नतें करते रहे कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, और यहाँ कोई पीने के पानी तक की भी व्यवस्था मंडी गेट पर नहीं थी। किसानों के नाते कि आधा किलोमीटर दूर जाकर उन्हें पानी पीना पड़ता है, और यहाँ से मध्य प्रदेश तक के जो किसान हैं वो मंडी में अपना माल बेचने के लिए आए हुए थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसान जो पहले ही परेशान थे, क्योंकि फसल काफी खराब हुआ। जब फसल पककर तैयार थी और बारिश जब हुई तो ऐसे में फसल ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद जो बचा कुचा था, क्योंकि अगली
फसल बुआई का समय आ गया, ऐसे में किसानों को पैसों की भी जरूरत है। तो किसान जो है बची कुची फसल जब लेकर पहुंच रहे हैं तो उनको यहाँ काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं जो अन्नदाता है, जो अन्न दे रहा है देश को, उसकी दुर्दशा यहाँ बारह में मंडी में देखने को मिल रही है। विपिन, जब मंडी के बाहर इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगी हुई है, 36 घंटे से किसान यहां पर डेरा डालकर बैठे हैं, तो क्या प्रशासन ने कोई इंतजाम किया है ताकि आसानी से इनके जिंसों की खरीद हो सके और ये समय पर घर जा सके? बिल्कुल, मंडी प्रशासन ने बाहर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं खड़ी है उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ न पीने का पानी है, न कोई अनाउंसमेंट है, न इनको उचित जानकारी तक दी जा रही है कि वाकई में मंडी का गेट कब खोला जाएगा और कब आप लोगों को अंदर लिया जाएगा। किसान जो है बड़े असमंजस की स्थिति में थे। जब हमने बात की तो कह रहे थे कि रात 11 बजे खुलेगा, तो कोई कह रहा था कि किसी ने कहा है कि जो है कल 11 बजे रात को खुलेगा। तो ऐसे में अनिश्चितता किसानों के बीच है कि वाकई में कब ये गेट खुलेगा, कब ये लोग जाएंगे। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगनी है, सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी होनी है तो जाम भी लगना है। तो ऐसी स्थिति में जो है यातायात पुलिस का भी कोई जाब्ता यहाँ जो है जाम या इनको कतारबद्ध करने के लिए नहीं नजर आया। बिल्कुल, तो परेशानी जो है वो अभी फिलहाल देखने को मिल ही रही है। और लगातार जो मंडी में आवक है, अगर आगे भी इस तरह अगर मंडी प्रशासन कड़े कोई इंतजाम नहीं उठाता है तो किसानों को और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मंडी और दिन बंद करनी पड़ सकती है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा इन किसानों को ही उठाना पड़ेगा। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विपिन। और फिर से बिजली संकट, प्रदेश में फिर से अघोषित बिजली कटौती, बड़े शहरों और जिलों में करीब 3 से 4 घंटे की कटौती। रबी फसल सीजन के चलते बिजली की डिमांड बढ़ गई है। 14,000 मेगावाट के आसपास बिजली की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई में 2,500 से 3,000 मेगावाट का फासला आ गया है। थर्मल प्लांट्स में से 2 से 6 दिन का ही कोयला बचा है, यानी कि फिर से कोयले की किल्लत। किसानों की फसल की बुआई करनी है, बिजली की डिमांड ज्यादा है। और लवली हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं, लवली से बात करते हैं। लवली, एक पूरा का पूरा जो है वो कोयला पुराण लिखा गया है राजस्थान के अंदर। लगातार कोयले की कमी के चलते जो है बार बार कुछ दिन बीतते हैं, फिर से कोयले की कमी, फिर कुछ दिन गुजरते हैं, फिर से कोयले की कमी। एक बार फिर से तैयार है राजस्थान बिजली कटौती के लिए? लवली, हाँ देखिए, बिल्कुल राजस्थान में बिजली की कटौती का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। राजस्थान के कमोबेश जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय से लेकर के तमाम शहर के अंदर 3 से 4 घंटे की कटौती जो है वो की जा रही है। राजधानी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी इलाकों के अंदर कटौती कमोबेश जारी। राजधानी के भी ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है वो कटौती का दौर लगातार जो है वो शुरू हो चुका है। प्रदेश के गाँव की अगर हम बात करें तो गाँव ढाणियों के अंदर जो है रबी की फसल का सीजन है, तो ऐसे में वहां पर अब बिजली पहुंचाना जरूरी है, ये कहना है, ये तर्क है बिजली विभाग के अधिकारियों का। ऐसे में लोड सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो है वो बिजली की कटौती की जा रही है, ताकि जो बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, सभी को बिजली जो है वो मिल सके। और रबी सीजन में जो फसलों का काम कर रहे हैं जो किसान है, उन्हें बिजली की आपूर्ति मिल सके। लेकिन किसानों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि उनके इलाकों में भी अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे उन्हें बुआई करने में, आगे की जो फसल का जो कामकाज करने में उन्हें खेतों पर खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। फिलहाल राजस्थान के अंदर जो अंतर जो सामने आया वो 2500 से 3000 मेगावाट का अंतर जो है डिमांड और सप्लाई में आया है। और ये डिमांड और सप्लाई का अंतर जो है वो बहुत बड़ा अंतर जो है इसे कहा जा सकता है। इसे पाटने के लिए जो बिजली खरीदने का जो काम है वो इस वक्त चल रहा है। नेशनल एक्सचेंज से बिजली खरीदने की कोशिशें लगातार की जा रही है और जिसके की पहले एग्रीमेंट किया गया था। और इसके अलावा जो है राजस्थान के अंदर बिजली की आपूर्ति के लिए जो कोल लाना है दूसरे इलाकों से, जो कोल परचेस करना है, वो कोल को परचेस करने के लिए और कोल की रैक बढ़ाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगातार जो है वो बातचीत की है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय से ऊर्जा मंत्री ने भी बातचीत की है। लेकिन फिलहाल जो है कमोबेश स्थिति यह है कि प्रदेश में बिजली का संकट जो एक बार फिर से शुरू हो गया है। चाहे कोशिशें लाख की जा रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता को जो कटौती का सामना जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर वो करना पड़ रहा है। शहरी इलाकों में भले ही पावर कट के नाम पर 5 और 10 मिनट बिजली की कटौती हो रही है, लेकिन जिला मुख्यालयों से लेकर के गांव ढाणियों में 3-3, 4-4 घंटे और कई इलाकों में तो 6-6 घंटे की कटौती जो है वो हो रही है, जिसके चलते लोग जो हैं वो परेशान है। जून जुलाई जैसे हालात जो हैं वो नवंबर के महीने में बन गए हैं। ऐसे हालात नहीं बनने की उम्मीद थी, लेकिन दावा भी किया गया था बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से कि ऐसे हालात नहीं बनेंगे। लेकिन फिलहाल कमोबेश राजस्थान में बिजली का जो संकट है वो सामने नजर आ रहा है। और इस बिजली के संकट को रोकने के लिए तमाम अधिकारियों की जो टीम है, जो सरकार के अधिकारियों की जो फौज है ऊर्जा विभाग के, वो लगातार कोशिश कर रही है। ऊर्जा विकास निगम भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से रोड सिस्टम को मैनेज किया जाए और कहां से बिजली जो परचेस की जा सकती है। वहां पर जो उत्तर प्रदेश की बात करें, नॉर्दर्न ग्रिड से जुड़े हुए राज्य हैं, वहां से
जहां जहां से बिजली की हमें आपूर्ति मिल रही है वहां से हम बिजली लेकर के सुचारू करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अफसर जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि फिलहाल आने वाले 5-7 दिन जो है वो बिजली की आपूर्ति सुचारू हो पाएगी। आने वाले सप्ताह का कोई रोड में प्लान जो कह सकते हैं, जिसको प्लान बी कहें, वो लवली जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में आज शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर में 2 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, जबकि ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते इसका असर कई इलाकों में देखने को मिलेगा। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 2 से 5.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। वहीं लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अलवर के भिवाड़ी का एक सरकारी विभाग ऐसा है जो रोजाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकार के खाते में जमा करवाता है, लेकिन वो खुद ही बिजली विभाग का लाखों रुपए का कर्जदार है। दरअसल भिवाड़ी का सब रजिस्टर ऑफिस इन दिनों बिजली विभाग के कर्जे के बोझ नीचे दबा हुआ है और नतीजा ये है कि बिजली विभाग ने करीब 5 से 6 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने के कारण सब रजिस्ट्रार ऑफिस को सोमवार को बिजली कनेक्शन काट दिया। अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही का नमूना इस विभाग में देखने को मिल रहा है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस का बिजली कनेक्शन कटने का ये पहला मौका नहीं है और इसी साल में 6ठी बार बिजली विभाग ने यहाँ का कनेक्शन काटा है। सोमवार को भी बिजली विभाग के द्वारा कनेक्शन काटने पर दफ्तर में पूरे दिन कामकाज ठप रहा, कमरों में अंधेरा देखा गया। भिवाड़ी से आया हूँ। मेरे साथ में 6 लोग हैं जो क्लाइंट है मेरे, तो सुबह से यहाँ बैठे हैं। तो ये लगभग 1-2 महीने में हर महीने पावर कट जाती है। ये बिल पे नहीं करते टाइम पे, तो ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अभी भी सुना है 5-6 लाख रुपए इनका पेंडिंग है और ये बार बार समस्या आ रही है। साल में 5-6 बार आ चुकी है। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने लगभग 2 महीने हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन किए हुए एज ए सब रजिस्ट्रार। यहाँ पे पहली बार ही हुआ है कि लाइट कटी है, लेकिन मैंने पता किया है तो ये इसका कारण ये है कि किराए की बिल्डिंग में हम लोग इसमें रह रहे हैं, जिसमें हमारा ऑफिस संचालित है। इसमें अन्य लोग भी किराए पे चल रहे हैं और एक ही मीटर होने की वजह से हमारा सब मीटर लगा हुआ है। हम अपने स्तर पे हमारा जो पेमेंट है वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूँकि दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व है तो पूरा पेमेंट नहीं होने के कारण ये हुआ है और जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसा कि आपको विदित है, आज महीने का आखिरी दिन है। हम हमारे जो बिजली के बिलों की बकाया राशि है उसकी वसूली के पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम सामान्यतः सरकारी महकमों के कनेक्शनों को नहीं काटते। आपने जो रजिस्ट्रार कार्यालय बताया, इस नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने अभी एएन जो है उनसे जानकारी ली। सुदामा भगत के नाम से एक कनेक्शन है, शायद वहाँ ये परिसर है और उस परिसर पर 5 लाख से ज़्यादा का बकाया है और मार्च के बाद कोई भी राशि जमा नहीं हुई है। राजेंद्र, और इसी खबर पर हमारे साथ अलवर से राजेंद्र जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, जो रजिस्ट्रार ऑफिस लाखों रुपए का राजस्व वसूली करके सरकार को दे रहा है, उसी में जो है वो लगातार बिजली कटौती की जा रही है बिजली बिल ना भरने के नाम पर, यानी कि दीपक तले अंधेरा। क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती राजेंद्र कि इस ऑफिस की बिजली जो है वो लगातार चलती रहे और बिजली का बिल भी भरा जाता रहे? राजेंद्र जी, ये जो पूरा मामला है वो कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम की जो खामियां हैं उसको दर्शाता है। किस तरीके से जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, जिसमें कि पर डे की इनकम 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो राजस्व की आय सरकार को होती है, उस दफ्तर के बिजली का बिल जो है उसका भुगतान नहीं करने के कारण बिजली की कटौती होती है, कामकाज नहीं होता है। पूरा राजस्व का जो सिस्टम है, जो रजिस्ट्रियां होती हैं, वो सारी ठप पड़ जाती हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी सब रजिस्ट्रार वहां मौजूद हैं, अन्य अधिकारी जो मौजूद हैं, उनकी जो लापरवाही है वो सामने आती है कि बिजली विभाग का करीब 5 से 6 लाख रुपए का जो बिल है वो बकाया होने के बावजूद उसको नहीं भराया गया और उसके बाद बिजली विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया। नोटिस पीरियड में भी जो बिल है बकाया उसका भुगतान नहीं किया। आखिरकार बिजली विभाग के अधिकारियों ने जाकर के और जो बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया। उसके बाद आनंद फानन में अब अधिकारी बिल को भरने की बात कर रहे हैं। जानकारी के लिए राजेंद्र आपका धन्यवाद।
झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने जयवीर गैंग के सरगना जयवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। बगड़ पुलिस ने आरोपियों को काटली नदी क्षेत्र में भड़ोदा सोलाना रोड पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। जयवीर और उसके साथियों के खिलाफ अपहरण, तोड़फोड़, जानलेवा हमले सहित कई मामले दर्ज हैं। जयवीर पोहानिया हत्याकांड और गिडानिया में हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा था। इस पर एसपी द्वारा 3000 का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये थाना सिंघाड़ा का एचएस है। इनके खिलाफ 307, 427, 143, 148, 149 इन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। काफी गंभीर प्रवृत्ति के धाराओं में मुकदमे दर्ज है। जो गढ़डाना का रहने वाला है, जो सिंघाड़ा थाना इलाके में आता है, इसने एक गैंग बना रखी है और एक आरबीएन के नाम से एक गैंग बना रखी है। इन दोनों गैंगों में आपस के अंदर वाद विवाद चल रहे थे, जिनमें वो कभी उनकी गाड़ियां तोड़फोड़ कर देते थे, कभी वो उनकी गाड़ियां तोड़फोड़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।